नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। तो जैसे कि आप सभी ने टाइटल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई किसान अपने खेत में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी वगैरह की खेती करता है तो कई बार जो है वो ख़राब हो जाती है। उचित जानकारी ना होने के कारण क्या है उसमें कौन से कीटनाशक का उपयोग किया जाए, तो आज इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हवा सिंह जी हमारे साथ है कि यदि आप कोई भी सब्जियाँ बोते हो और वो ख़राब ना हो तो उसके लिए आपको कौन से कीटनाशक उसमें डालने पड़ेंगे। हवा सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल। हाँ जी, मेरी तरफ से भी आपको स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हवा सिंह जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप कितने सालों से जो है खेती कर रहे हो, फसलों की बात की जाए जैसे सब्जियों की। सर मैं सब्जी की 30 साल से ही करता लग रहे हैं लगातार जी। जी। और किस किस प्रकार के आप जो है यहाँ अपने खेत में, जो जैसे कि आपके पास आधा एकड़ ज़मीन है और आप अच्छा खासा मुनाफा भी यहाँ से लेते हो, तो किस किस प्रकार की जो आप यहाँ से जो है खेती अब फिलहाल कर रहे हो, फिलहाल बात की जाए तो। सर मैं सब्जी की खेती करता हूँ जी, सारी तरह की सब्जी लगाता हूँ जी, मिक्सचर खेती करता हूँ जी मैं सब्जी की जी। जिस तरह अब अगर लहसुन लगाना है जी, आलू लगाना है जी, और मिर्च लगानी है जी। तो इस तरह मैं मान लो टाइम के अनुसार ही जी ब्रोकली लगाऊंगा, पत्ता गोभी लगा रखी है जी, जर्मिनेशन थोड़ी कम आई है जी, फूल गोभी लगा रखी है जी, इस टाइम मान लो पालक है। तो जैसा भी समय आएगा जी उसके हिसाब से मैं सब्जी अपनी बिजाई करता। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई किसान बोता है कोई भी सब्जियां तो वो खराब हो जाती है या कोई कीट पतंगे उसमें जो भी लग जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की जो है खाद बीज का उपयोग किया जाए, थोड़ा सा बताओगे हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, खाद बीज का तो यही है जी, मान लो जितना भी हो सके खाद सब्जी के अंदर, मान लो आप अगर देसी खाद डालोगे खेत के अंदर है, डीएपी और यूरिया का भाई कम कर दो, मान लो रुझान इसकी तरफ इतना रुझान ना करो डीएपी की ओर, क्योंकि इसके अंदर जहर ही होता है भाई। डीएपी के अंदर उर्वरक जो खाद है अपनी, तो अपना ये देसी खाद है, केचुए की खाद है, मान लो ये डालो भाई, वर्मी पोस्ट बोलते हैं आप इसको, मान लो। क्यों, मेरे को इतनी नॉलेज तो है नहीं जी, क्योंकि मैं अनपढ़ किसान हूँ जी। लेकिन गोबर का खाद है, सड़ा हुआ खाद, ये डालो जी, और फिर आप सब्जी लगाओ, उसका तो रिजल्ट ही अलग रहेगा जी। अगर आप देसी खाद डाल के आप खेत में सब्जी उगाएंगे तो। रही बात क्वेश्चन रहा जी आपका कि भाई कीटनाशक, मान लो आलू में लेके चलो, आलू में आप बिजाई करेंगे, उसके बाद मान लो उसके अंदर 10 दिन लग तो अपने मान लो उसकी जर्मिनेशन होगी जी, मान लो। उसके बाद अगर उसके अंदर मच्छर आता है जी, मान लो मच्छर में आप जी कन्फिडोर का स्प्रे कर सकते हैं जी। अंग्रेजी दवाई में आप कन्फिडोर यूज कर सकते हैं जी, मान लो। उसमें मच्छर की बीमारी है वो खत्म कर देगा जी। कीड़ा आलू में जल्दी से बनता को नहीं जी। कीड़े में मान लो आजकल कोरोजिन चल रही है जी, अच्छी कंपनी की है जी, कोरोजिन डाल सकते हैं जी आप उसके अंदर है। लेकिन जितना भी बचा जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, आप है ना, जिस तरह नीम की खाद, आप नीम की खाद डालो, मान लो इसकी दवाई है, मान लो। दूसरा नंबर ये डीकम्पोजर की आती है, डीकम्पोजर तैयार कर लो भाई आप, इसका डीकम्पोजर का आप स्प्रे करो, मान लो। तो ये मान लो बायो की दवाई चल रही है, काफ़ी चल रही है, आईपीएल वाले जो कंपनी वाले हैं ये बायो की दवाई तैयार करते हैं। तो ये दवाई यूज करो भाई, ताकि आपने आने वाली पीढ़ी को आप सुरक्षित रख सकते हैं भाई। और आप खुद भी मान लो सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ये अंग्रेजी दवाइयाँ ना डालें सब्जी के अंदर तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी भाई। मेरा तो किसान भाइयों को यही कहना है कि भाई आप ऑर्गेनिक की तरफ रुझान करो, मान लो। ऑर्गेनिक देसी भाषा में कि देसी खाद यूज करो। हाँ जी, देसी भाषा में ये है जी, देसी खाद यूज करो, डीएपी यूरिया वगैरह ऊपर वगैरह का प्रयोग कम कर दो आप। जी हाँ जी। और बीमारी किसी तरह से आपकी कंट्रोल नहीं होती तो एक आधा स्प्रे मैं बीज की आप ले सकते हो, कोरोजिन का ले लो, कीड़ा आ गया तो मान लो। या फिर आप मान लो इसकी नीम की खाद बनने लग रही है आजकल, तो कहीं मर्जी ले लो, दवाई बनने लग रही है इनकी, इसका आप स्प्रे करो। डीकम्पोजर खुद बना सकते हो आप, 20 रुपए की आती है, उसके अंदर 200 लीटर पानी में 20 रुपए की सरकारी दुकान से बोतल मिल जाती है डीकम्पोजर की। 2 किलो गुड़ी तो लगना है, उसके अंदर क्या लगना है वो घोल के सब ड्राम में डाल दो आप, और वो 15 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर अपना खेत में किसी तरह की कोई भी सब्जी उसके अंदर आप छिड़काव करो उसका, मान लो। तो सभी सब्जी के ऊपर उसका छिड़काव कर सकते हैं, किसी चीज़ की भी हो। जैसे लहसुन है, लहसुन के अंदर हमारे कोई बीमारी आती को नहीं, प्याज के अंदर हमारे कोई बीमारी नहीं आती, मान लो। तो इसलिए मान लो जो आलू है, मटर है, इनमें आती है सिर्फ मच्छर की दिक्कत होती है, मच्छर में आप ये यूज कर सकते हो जी। गोभी वगैरह सब में ये यूज हो जाएगा। गोभी में तो मान लो थोड़ी सी वो होती है जी, कीड़े की ज़्यादा बीमारी आती है। मान लो पहले फिड़कला आया करता जी, एक जो गोभी ने तैयार को नहीं होने दिया करता, मान लो। उस फिड़कले की जगह डेलीफेन का पाउडर आता है जी, एक
सिजेंटा कंपनी का होगा जी मेरे ख्याल, टेलीफेन का पाउडर, जी। उसने काम करे जी बहुत हद तक, बहुत ठीक है जी। वो मान उसमें लो जो सुंडी वगैरह होती है सुंडी उसको वगैरह रोकथाम में कामयाब है। वो अंडे तैयार करता है जी। वो मान लो फिटकला बोलते हैं, उसने जाड़े वाला कीड़ा बोलते हैं जी गोभी के अंदर। वो जाड़े वाला कीड़ा मान लो गोभी ने होने कौन देता जी, जी, तो उसके अंदर ये यूज करो जी। मान लो टेलीफेन का पाउडर आवे जी, वो उसका छिड़काव करो जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी जी फसल आपकी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी जी। जी जी। लेकिन फिर भी अगर कई बार क्या होता है, जैसे आयुर्वेद खाद यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद भी कई बार कुछ कीड़ा वगैरह रह जाता है, तो उसके बाद जो आपने डीकम्पोज वगैरह बताए या कुछ और अलग से जो आपने बताया कीटनाशक, उसका उपयोग करें। हाँ जी, उसका करो जी, सब्जी के अंदर इस्तेमाल करो आप, आपको पता लग जाएगा जी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पीछे मेरी वीडियो बनी थी, न्यूज़ बनी थी, वे कह रहे हैं जी आप नेचुरल तरीके से खेती करते हो। मैं कहा जी मैम, मैं नेचुरल तरीके से करता हूँ। कि उनका कुछ किसानों का मानना है कि भाई ये नेचुरल तरीके से जो हम खेती करते हैं इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता जी। ऐसे कहते हैं कि पैदावार कम होती है जी, ऐसे बोलते हैं किसान। जी। नहीं जी, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखो शुरू में, अब मान लो आप ज़मीन ठेके लेके नर खेती करते हैं, उसके अंदर 4 कट्टे खाद के डाल देते हैं जी। मान लो तो 4 कट्टे अगर आप 2 DAP कर 2 यूरिया के डाल लेंगे तो वो तो फसल को ऑटोमेटिक उबार देगा जी। कि उसको ये पता है कि भाई आगे तो आपने ज़मीन ठेके मिलनी को नहीं, अभी आप इसमें पैदा पूरी ले लिया जी। जितनी भी उसकी उपजाऊ शक्ति सारी उसके अंदर ख़त्म कर देते हैं जी। आगे अगर आप बोएंगे तो उसके अंदर कम से कम अगर 6 कट्टे तो खाद के आप डाल दिए तो फसल हो जाएगी जी। नहीं अगर उसके अंदर आप 4 कट्टे अगर खाद के डाल लेंगे तो फसल नहीं होगी किसी तरह की, चाहे सब्जी की बोलो, चाहे धान की ले लो, चाहे आप बाजरे की ले लो। तो मेरा कहने का तो यही है भाई, जितना भी बचा जाए अपना उर्वरक खाद से बचो आप, और गोबर का देसी खाद है ना अपना, ये डाल लो और आप फसल तैयार करो। किसी तरह की इसके अंदर बीमारी भी कम आएगी। मान लो आप बर्मी पोस्ट डाल लेंगे ना तो इसके अंदर बीमारी बहुत कम आएगी। स्टार्टिंग से ही मतलब जो है देसी खाद यूज करें खेत में। स्टार्टिंग से जी, शुरू में फसल बोने से पहले जुताई करते आप जमीन की, उसी टाइम अपना गोबर का खाद डालो। मैं हर किसान को ये बोलता हूँ भाई, आप है ना देसी खाद डालो, मान लो गोबर का खाद डालो और आपकी फसल दी बेस्ट रहेगी। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो मेरे पास फ़ोन करके पूछ लो भाई। अगर हमारे के को भाई किसी तरह की ये दिक्कत है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ जी। दूसरी जो यूज़ करते हैं कीटनाशक, उससे किसी न किसी रूप से हम जहर ही खिला रहे हैं। हाँ जी, जहर ही, आम पब्लिक तो जहर ही खा रही है जी। वो मान लो नो को नहीं पता, दिन में 2 दफ़े स्प्रे मारते हैं। एक सब्जी में सुबह मार दिया, शाम ने मार दिया, कि हमारी भविष्य खराब हो रहा है जी। मान लो आम पब्लिक का तो जी उसका खुद का भी हो रहा है, जो पैसे कमा लिए वो डॉक्टर को दे देते हैं। जी। ये है जी। तो ये जाना आपने वासिंग जी से, जहाँ तक हो सके आप आयुर्वेद खाद का यूज़ कीजिए, देसी खाद जिसको हम बोलते हैं उसका यूज़ कीजिए। अगर हो सके तो अपने भविष्य को और अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी जो आप इसको सुधारने में जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं यदि आप आयुर्वेदिक खाद यूज़ करते हैं तो। हाँ, यदि आपकी फसल में कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप स्प्रे वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हानिकारक ही है आपके लिए भी, आपके परिवार वालों के लिए, जो भी आपकी सब्जी खा रहे हैं उसके लिए भी। और यदि आप चाहते हो इसके रिगार्डिंग और कोई भी जानकारी वासिंग जी से लेना तो वासिंग जी का पूरा एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वासिंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद जी। आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहते हो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।